हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी रेखा मैम। आज मैं आपको लेसन 6 में व्यापार और संचार पढ़ाऊंगी। इससे पहले 2 वीडियो में मैंने आपको इसी लेसन से संबंधित यातायात के विषय में पढ़ाया था। आज हम आपको व्यापार और संचार के विषय में पढ़ाएंगे। व्यापार क्या है? आप बाजार जाते हैं, आपको किसी वस्तु की आवश्यकता होती है, आप बाजार जाते हैं, दुकानदार को पैसे देकर वो वस्तु खरीदते हैं और वो दुकानदार भी किसी अन्य दुकानदार से पैसे देकर वो वस्तुओं को खरीद कर आता है और उस वस्तु पर कुछ एक्स्ट्रा धन लगाकर आपको वो बेचता है। आप खरीदने वाले हुए, आप क्रेता हैं और जो वस्तु को बेच रहा है दुकानदार, वो विक्रेता हुआ। इस लेन देन की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? व्यापार कहते हैं, या कह सकते हो वस्तुओं और सेवाओं के खरीदने बेचने की इस प्रक्रिया को व्यापार कहते हैं। वस्तुएं जिस चीज़ की आपको आवश्यकता है, सेवाओं के अंतर्गत आपके आ जाते हैं। आपके घर में कार्य करने वाले वर्कर हैं, अन्य हैं जो आपको सेवाएं प्रदान करते हैं, वो आपकी सेवा करने वाले कहलाए जाते हैं। इसी प्रकार जब हमारा देश अपनी आवश्यकताओं की कोई वस्तु किसी दूसरे देश से खरीदता है तो उसे आयात कहते हैं। यानी हमारी जनसंख्या अधिक होने के कारण अन्य वस्तुओं की आवश्यकताएं पड़ती हैं और उन वस्तुओं को खरीद अन्य देशों से जब खरीदते हैं तो उसे आयात कहा जाता है। और जब हमारे देश में किसी वस्तु की हमारी आवश्यकता से अधिक होती है तो हम दूसरे देशों को वो वस्तु बेच देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? निर्यात कहते हैं। आयात और निर्यात व्यापार के 2 मुख्य अंग है। व्यापार 2 प्रकार का होता है। पहला है देशी व्यापार, दूसरा है विदेशी व्यापार। देशी व्यापार वो होता है जो देश के भीतर ही विभिन्न राज्यों द्वारा एक दूसरे से सामान खरीदना बेचना भी आयात निर्यात की श्रेणी में आता है। यानी देश के अंदर भी जो आप बाजार सामान खरीद रहे और बेच रहे हैं वो भी आपका आयात निर्यात के अंतर्गत आ जाता है। इस प्रकार देशी व्यापार जो आपका देश के अंदर होने वाला व्यापार देशी व्यापार कहलाता है। देशी व्यापार का अर्थ है देश की सीमा के भीतर आवश्यकतानुसार वस्तु की खरीद बेच करना। किसी भी राज्य को जिस वस्तु की आवश्यकता होती है उसे अन्य राज्य से खरीदता है। जो राज्य जिस वस्तु की अपनी आवश्यकता अधिक उत्पादन करते हैं वह उसे दूसरे राज्यों को बेच देते हैं। यानी अपने देश के ही अंदर व्यापार करना एक राज्य से दूसरे राज्य में। जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में गेहूं की पैदावार अधिक होती है, जबकि साउथ में, दक्षिण भारत में गेहूं की पैदावार कम होती है। तो साउथ वाले लोग जो है हमारे उत्तर भारत से गेहूं को खरीदते हैं और उत्तर भारत वाले साउथ से चावलों की खरीद करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ चावलों की पैदावार कम होती है। पंजाब उत्तर प्रदेश से गेहूं, पश्चिम बंगाल उड़ीसा से चावल, कर्नाटक केरल से मसाले, महाराष्ट्र गुजरात से नमक, सूती वस्त्र व कपड़े, असम से चाय, जम्मू कश्मीर से फल आदि दूसरे राज्यों को बेचा जाता है। यानी इन राज्यों से एक दूसरे को खरीद के बेचते हैं। जिन राज्यों में इन वस्तुओं की आवश्यकता होती है वो उन दूसरे राज्यों से खरीदता है और ये आपका कहलाया जाता है देशी व्यापार। यानी देश के भीतर होने व्यापार को हम क्या कहते हैं? देशी व्यापार कहते हैं। अब आता है आपका दूसरा, भारत का विदेशी व्यापार। 2 देशों के बीच व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। यानी एक देश जब दूसरे देश से व्यापार करता है तो वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या विदेशी व्यापार कहलाया जाता है। भारत की विदेश नीति व्यापार नीति द्वारा व्यापार को प्रशासनिक नियंत्रण से अधिकांशतः मुक्त कर रखते हुए कम से कम प्रतिबंध लगाए। यानी विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन करने के लिए भारत की विदेश व्यापार नीति द्वारा व्यापार को प्रशासनिक नियंत्रण से, प्रशासनिक सरकारी नियंत्रण से अधिकांशता मुक्त रखते हुए बहुत कम प्रतिबंध लगाए गए हैं। यानी इससे पहले जो थे उस पर व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध लगे रहते थे, लेकिन अब इन प्रतिबंधों को कम कर दिया गया है। आशा की गई है कि इससे हमारी निर्यात, विशेषकर कृषि और सेवा क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का विकास होगा। प्रतिबंध हटाने का एक कारण यही है कि इससे हमारे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का विकास होगा। भारत के विदेशी व्यापार का लगभग 98% जलमार्ग द्वारा और शेष 2% स्थल मार्ग एवं वायु द्वारा होता है। यानी भारत के विदेशी व्यापार, हमने इससे पहले भी आपको यातायात में समुद्री मार्ग में बताया था कि भारत का 98% व्यापार जो होता है, विदेशी व्यापार जो होता है, वो आपका समुद्री मार्गों द्वारा होता है। शेष 2% आपका स्थल मार्ग और वायु मार्ग द्वारा होता है। सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर है, क्योंकि एक देश में सभी प्रकार की वस्तुएं आवश्यकता के अनुसार नहीं मिल सकती हैं। इस कारण अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सभी देशों को आयात निर्यात करना पड़ता है। भारत का विश्व के अधिकांश देशों के साथ व्यापारिक संबंध है। ऐसा नहीं कि भारत ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता है, देश के लगभग सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर निर्भर है, क्योंकि प्रत्येक देश
अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं को पैदा नहीं कर सकता है, इसलिए वो उन वस्तुओं का उत्पादन ज़्यादा करता है जिसमें वो सक्षम होता है बनाने में, निर्माण करने में। उन वस्तुओं का निर्माण अधिक करके उनको अन्य देशों को बेचा जाता है और अन्य देशों से वो वस्तुएं खरीदाती हैं जो उन्हें आवश्यक होती हैं। तो इस तरह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आपका एक दूसरे देश से व्यापार कर, अंतर्राष्ट्रीय हम व्यापार कहते हैं। भारत के प्रमुख और आयात निर्यात चीज़ें हैं। जो ये चीज़ें आयात की जाती है जैसे मशीनें हैं, कृषि उत्पाद है, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद है, मोती व बहुमूल्य रसायन, कोयला, कोक, लोह इस्पात, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, ये सारी वस्तुएं भारत आयात करता है अन्य देशों से। इसके विपरीत भारत निर्यात करता है कृषि एवं संबंधित उत्पाद, अयस्क एवं खनिज, रत्न व आभूषण, रसायन व संबंधित उत्पाद, इंजीनियरिंग का सामान, पेट्रोलियम एवं पेट्रोलियम उत्पाद, वस्त्र तथा तैयार कपड़े, हस्तकला की वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, ये सारी वस्तुएं भारत निर्यात करता है। इससे आयात और निर्यात से सभी देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिससे एक दूसरे से व्यापार करने से संबंध भी अच्छे बने रहते हैं और हम दूसरों की संस्कृतियों को अपनाते हैं और हमारी संस्कृतियों को दूसरे देश अपनाते हैं। विदेश व्यापार नीति 2015 और 2020। भारत सरकार द्वारा घोषित इस नीति में वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्यात बढ़ाने के साथ साथ रोजगार सृजन और मेक इन इंडिया विजन को ध्यान में रखते हुए देश में मूल्यवर्धन की नई गति प्रदान करने की रूपरेखा बनाई गई है। इस नीति में कारोबार करने और आसान बनाने पर जोर दिया गया है। इस नीति में भारत से वस्तु निर्यात योजना और भारत से सेवा निर्यात योजना की शुरुआत की गई है। वस्तु निर्यात योजना का उद्देश्य वस्तुओं का निर्यात बढ़ाना है। इस तरह विदेश व्यापार नीति 2015 और 2020 के बीच में वस्तुओं के निर्यात पर अधिक जोर दिया गया है बल्कि बजाय आयात पर। इस तरह आपने व्यापार पढ़ा। अब आपका दूसरा इसी का टॉपिक आता है संचार। संचार किसे कहते हो? जिन साधनों के द्वारा हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं, वो चाहे लिखित रूप में हो या मौखिक रूप में, वो सारे आपके संचार के साधन कहलाते हैं। आप अपने दोस्त या रिश्तेदार के पास बिना गए या बिना किसी को उन तक भेजे कोई सूचना, जानकारी देने और विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जिन साधनों का प्रयोग करते हैं वे सभी क्या आते हैं? संचार के साधन होते हैं। चाहे वो मौखिक रूप से करें या फिर रिटन रूप से करें। रिटन रूप से भी आप चिट्ठी लिखते हैं, फैक्स करते हैं, आधुनिक युग में मोबाइल से बात करते हैं, टेलीफोन से बात करते हैं, ये आपकी मौखिक बात हो जाती है। तो इस तरह जिन साधनों के द्वारा हम दूर बैठे हुए किसी व्यक्ति से बात कर सकते हो, अपना कार्य करवा सकते हो, वो सारे संचार के साधन होते हैं। भारत में डाक प्रणाली की शुरुआत 1766 ईस्वी में हुई थी। अपने देश भारत ने संचार के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। हमारी डाक संचार व्यवस्था विश्व में सबसे बड़ी है। डाक संचार व्यवस्था पहले के से आज भी खैर लेटर आते हैं, कार्ड आपके आते हैं, वो सारे आपके डाक संचार द्वारा व्यवस्था की जाती है। यह पत्र, तार, पार्सल, किताबें, अखबार, बिजली व टेलीफोन के बिल आदि स्थल, जल, वायु परिवहन द्वारा लोगों तक बहुत जल्दी पहुंचाता है। हम लोग टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन का प्रयोग भी बातचीत के लिए करते हैं। इस व्यवस्था को दूरसंचार कहते हैं। भारतीय दूरसंचार व्यवस्था एशिया में सबसे आगे है। रेडियो व टेलीविज़न के माध्यम से हम विश्व की जानकारियां घर बैठे बैठे प्राप्त कर सकते हैं। टेलीविज़न फिल्मों व सीरियलों द्वारा हमारा मनोरंजन भी करता है। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हम दूर बैठे किसी व्यक्ति से इस प्रकार बात कर लेते हैं जैसे हमारे सामने बैठा हो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आप क्या है, दूर बैठे किसी व्यक्ति से फेस टू फेस बात कर सकते हो, अपनी बात को रख सकते हो और उनकी बात को सुन सकते हैं। टेलीविज़न में कार्यक्रम निर्धारित होते हैं और हमें उन्हें देखना होता है, लेकिन कंप्यूटर ऐसा साधन है जिसमें हम इंटरनेट पर जाकर अपनी इच्छानुसार कार्यक्रम देख सकते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकती हैं, विश्व के प्रत्येक क्षेत्र की नवीनतम जानकारियां प्राप्त कर सकती हैं और दूर बैठे लोगों से बातचीत कर सकती हैं। टेलीविज़न में जो एक निर्धारित कार्यक्रम होते हैं जो आपको उसी समय पर देखना होता है, लेकिन आपके मोबाइल या कंप्यूटर ऐसा माध्यम है जो आप उसे जब चाहे आप उस पर अपनी इच्छानुसार जो चीज़ चाहे देख सकते हैं। इसमें अब आता है आपका कि ऑप्टिकल फाइबर क्या है, जो इनमें तारों में यूज़ होता है। ऑप्टिकल फाइबर आपके बालों जितने महीन खोखले तार होते हैं। टेलीफोन कॉल, टीवी की तस्वीरें, कंप्यूटर डाटा इससे होता हुआ लंबी से लंबी दूरी तय कर सकता है। यानी ऑप्टिकल फाइबर क्या है, आपके जितने बाल पतले होते हैं उतने महीन बाल खोखले तार होते हैं जो आपकी टेलीफोन कॉल, टीवी की तस्वीरें, कंप्यूटर डाटा
से होते हुए लंबी से लंबी दूरी को ये तय करता है। आजकल संचार को और अधिक तीव्रगामी एवं भेजे गए सिग्नलों की गुणवत्ता को शुद्ध बनाए रखने के लिए ऑप्टिकल फाइबर तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है। उनकी उंगली जितना मोटा एक ऑप्टिकल केबल एक बार में कई हजार टेलीफोन कॉल और सिग्नल प्रेषित कर सकता है। कई दूरसंचार कंपनियां टेलीफोन संकेतों को संचालित करने के लिए केवल टीवी के सिग्नल के लिए ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग कर रही हैं। इस तरह आपको समझ में आ गया कि ऑप्टिकल फाइबर क्या है। एक आप उंगली जितने मोटे तार के द्वारा आपकी कई कॉल और सिग्नल ये प्रेषित कर सकता है। आपके इसमें देखो दिया हुआ है ये सारे क्या क्या है संचार के साधन, रेडियो, टेप रिकॉर्ड, फैक्स मशीन, कंप्यूटर, फ़ोन, ये सारे आपके क्या है संचार के साधन हैं। दूसरा आता है इंटरनेट, जो आपकी आज सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बन गई है। इंटरनेट कंप्यूटरों का एक ऐसा नेटवर्क है जिसकी सहायता से एक कंप्यूटर द्वारा भेजी गई संदेश को संसार के किसी भी भाग में स्थित नेटवर्क से जुड़े किसी भी कंप्यूटर पर प्राप्त किया जा सकता है। इसकी सहायता से संदेशों और सूचनाओं को दूर तक भेजा सकता है। यानी इंटरनेट आपका क्या है, कंप्यूटरों का एक ऐसा नेटवर्क है जिसकी सहायता से आप कंप्यूटर द्वारा भेजे गए संदेश को संसार के किसी भी नेटवर्क पर जोड़कर आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। संचार उपग्रह। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय क्रिकेट टीम ने ऐसा क्रिकेट खेला, पहले हम इसका सीधा प्रसारण नहीं देख पाते थे, पर अब हम टेलीविज़न और इंटरनेट की सहायता से तुरंत ही क्रिकेट मैच हो या कुछ अन्य चीज़ें हो, उत्सव हो, समारोह हो, सीधा प्रसारण देख सकते हैं। इसे संभव बनाया संचार उपग्रहों ने। इस समय संचार उपग्रह दूरस्थ शिक्षा, ग्राम विकास, महिला एवं शिशु कल्याण, पंचायती राज, व्यावसायिक प्रशिक्षण, जनसंख्या नियंत्रण आदि कार्यक्रम को अच्छे ढंग से जन जन तक पहुंचा रहे हैं। भारत के इनसैट श्रृंखला के उपग्रह संचार कार्यक्रम के सहयोग कर रहे हैं। तरह आपने देखा संचार उपग्रह क्या है। आपके इंटरनेट की सहायता से आप दूर स्थित प्रोग्रामों को देख सकते हैं जो आप पहले नहीं देख सकते थे। अब आप टीवी पर इन संचार उपग्रह की सहायता से दूर स्थित मैच देख सकते हैं, उत्सव देख सकते हैं, अन्य प्रोग्राम आप इन संचार उपग्रह की सहायता से देख सकते हैं। इस प्रकार आपका बेटा ये चैप्टर समाप्त हुआ। ये आप देखो पूरा इसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरह इंटरनेट नेटवर्किंग कार्य करता है। आपका चैप्टर समाप्त हुआ बेटा। बाय।